क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला क्वेश्चन है आपके सामने। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? 5 साल के बाद जो जेकब की एज है वो उसके पुत्र की एज की 3 टाइम हो जाती है, और 5 साल पहले जेकब की एज उसके पुत्र की एज की 7 टाइम थी। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब be X year and his son's age be Y year। हमने मान लिया कि जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो X ईयर है और उसके पुत्र की जो प्रेजेंट एज है वो Y ईयर है। अब नाउ 5 year hence मतलब 5 साल के बाद जेकब्स एज क्या हो जाएगी? जेकब्स एज इक्वल टू x प्लस 5 ईयर। ये हम x प्लस 5 कैसे लिख रहे हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि प्रेजेंट में किसी की एज अभी 10 ईयर है, तो आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी? 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 15 ईयर। आपने क्या करा, प्रेजेंट एज में जितने ईयर हैं उसको ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे एंड हिज सन्स एज इक्वल टू y प्लस 5 ईयर। हमने क्या करा, जेकब की एज जो x थी ये प्रेजेंट एज थी, तो 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। और उसके जो सन की एज y ईयर थी, तो 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, as per क्वेश्चन उसने ये कहा कि जेकब्स एज जो है, जेकब्स एज सन्स एज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 साल के बाद जेकब की एज उसके पुत्र की एज की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम। तो उसकी पुत्र की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कौन सी घटना हो रही है? 5 साल बाद की घटना चल रही है यहाँ पे। तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, और पुत्र की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 3 का y में इंटू किया तो 3y, 3 का 5 में इंटू किया तो 3 5 जा 15। वेरिएबल वन साइड ले आओ, तो x 3y को इधर लाएंगे हम, तो माइनस का 3y हो जाएगा। इस 5 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा। साइन बदल जाएंगे, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 गया तो 10। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम 5 साल बाद की घटना हो गई। अब हम कौन सी घटना पढ़ेंगे? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की घटना। अगेन 5 ईयर एगो, एज ऑफ जेकब। आप एज ऑफ जेकब भी लिख सकते हैं और आप जेकब अपॉस्ट्रोफी s लगा करके भी लिख सकते हैं। तो एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगा? अब इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी की एज अगर अभी 15 ईयर है, प्रेजेंट में किसी की एज 15 ईयर है, तो 5 साल पहले क्या थी? सीधी सी बात है, आपके पास जवाब होगा 10 ईयर। आपने क्या करा कि प्रेजेंट एज में से जितने साल पीछे थे उसको माइनस कर दिया, कम कर दिया। 5 साल पहले की बात हो रही है तो उतने कम हो जाएंगे। जब भी पहले की बात होगी तो हम माइनस कर देंगे,
और बाद की बात होगी तो प्लस कर देंगे। आप इसे ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ भी चुके हैं। तो ये तो एज ऑफ जेकब हो गया और एज ऑफ हिज सन ये कितनी हो जाएगी y माइनस 5 ईयर। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, दोबारा से एक इक्वेशन और बन जाएगा। इसमें क्या था, उसने ये कहा था कि 5 साल पहले जेकब की जो एज है वो उसके सन की एज के 7 टाइम है। क्या है, जेकब्स एज इक्वल टू 7 टाइम सन्स एज। तो हम इक्वेशन इस प्रकार से बना लेंगे, जेकब की एज कितनी हो गई x माइनस 5, सन्स एज कितनी हो गई y माइनस 5, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वल टू, ये रहा हमारा इक्वेशन x माइनस 5, ऐसा ही लिख देंगे हम, x माइनस 5 इक्वल टू इस 7 का इस y में इंटू होगा तो 7y, फिर इस 7 का इस 5 में इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस और 7 5 जा 35। हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ लिख लेंगे, ये 7y को इक्वल के इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू 35 में से 5 गया तो माइनस का 30 बचेगा। इक्वेशन 2 मिल गया हमें। अब चूंकि हमें कहा गया है कि जो ये क्वेश्चन है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे सवाल को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हम इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी से करेंगे, अदरवाइज आप दूसरी मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 3y को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू जैसे ही मिली उसे हम इक्वेशन क्या कह देंगे 3। क्योंकि ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, x की वैल्यू, x वेरिएबल की वैल्यू, तो हम इसे कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो x की जगह पर ये पूरा रख देंगे हम, ये पूरा 10 माइनस 3y, ठीक है। तो 10 प्लस 3y और ये वाला माइनस 10 का 10 आ जाएगा, 7y लिखेंगे और इधर आ जाएगा माइनस का 30। 10 वैसे ही 7y में से 3y गया तो माइनस का 4y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए इसका साइन माइनस रहेगा, यहाँ जाएगा माइनस का 30। ये माइनस 30 को इधर ले आओ और 4y को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 10 प्लस 30 और 4y को दूसरी तरफ ले गए तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 10 40 और इक्वल टू 4y। इसके बाद हम अब नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आया था 40 इक्वल टू 4y। तो अगर हमें इस y की वैल्यू चाहिए, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 40, क्योंकि 4y के इक्वल टू ही 40 है ना एक्चुअल में। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, और 4 की टेबल में 40 कितनी बार आता है, 10 टाइम, तो 10 ईयर। तो ये किसकी परसेंटेज है, सन की। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब उसके लड़के की प्रेजेंट एज हमने निकाल ली है। अब हमें जेकब की एज निकालना है, तो यहाँ पर हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, हमें x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो x वाला जो इक्वेशन होगा उसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो हमें एक्स वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि जेकब की प्रेजेंट एज होगी। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा हम थर्ड इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, ये वाला x प्लस, इक्वेशन थर्ड ये वाला है x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो x जस का तस आ जाएगा, 10 भी वैसा ही लिख देंगे हम, 3 भी वैसा ही लिख देंगे, और y की जगह पर क्या आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30, तो x इज इक्वल टू 40 ईयर। ये किसकी एज निकाल ली हमने, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, हमने जेकब की प्रेजेंट एज निकाल ली है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 ईयर कामा y इक्वल टू 10 ईयर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।